आई एम रशिमा अरोड़ा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी, जो है फाइबर। ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि वो प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। उन्हें ये चिंता होती है कि हम प्रोटीन कम तो नहीं खा रहे या हम कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा तो नहीं ले रहे। पर कोई भी ये चीज़ नहीं ध्यान देता कि हम फाइबर कितना ले रहे हैं। क्या फाइबर की कोई कमी तो नहीं है हमारी डाइट में? जी हाँ, आप ये जानते हैं कि ये सारी न्यूट्रिएंट्स आप जितने भी ले लें, लेकिन उसके बिना आपकी डाइट अधूरी है अगर आप फाइबर ना डालें तो। फाइबर होता क्या है? हमारे इसके अंदर डाइट में जो रेशे होते हैं उसे हम फाइबर कहते हैं। ये हमारे नॉर्मल खाने से ही हमें मिल जाते हैं। फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और एक इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारा पानी में मिक्स हो जाता है और हमारी बॉडी में फूल जाता है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो बॉडी में हमारा मिक्स नहीं होता क्योंकि पानी में घुलता नहीं है, वो काफी देर तक हमारी बॉडी के अंदर रहता है। जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन में पाया जाता है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो बॉडी के अंदर घुल जाता है, हमारे पेट में कई बीमारियों से हमें बचाता है। जो इनसॉल्युबल फाइबर है उसका एक हमारा बहुत अच्छा फायदा है कि वो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, हमारे स्टमक को क्लियर करने में हेल्प करता है। और जो दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सॉल्युबल फाइबर के कई सारे फायदे होते हैं, क्योंकि वो बॉडी में जाके फूलता है तो हमारी बॉडी में कई डिजीजेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सबसे पहले वेट वॉचर्स। जो वेट वॉचर्स होते हैं उन्हें अपनी कैलोरी इनटेक का बहुत ज्यादा टेंशन होती है। सॉल्युबल फाइबर ज्यादा खाने से हमारा कैलोरी इनटेक कम रहता है और पेट हमारा जल्दी भर जाता है। इसे हम फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं। जब फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है तो हमारा ज्यादा खाने का मन ही नहीं करता, तो हमें अपने हंगर को सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं होती। और फाइबर के फायदे हमारे कई डिजीज मैनेजमेंट में भी होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो हम उसमें फाइबरस डाइट डालकर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प होती है। सिमिलरली जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो इस चीज की चिंता तो जरूर करते हैं कि हमारी बॉडी में पोटैटो ज्यादा ना जाए, कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल कम रहे, एक्सरसाइज करें, पर वो ये चीज की चिंता नहीं करते कि हमें सॉल्युबल फाइबर कितना डालना चाहिए जो एक्चुअल में ब्लड शुगर्स डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। सिमिलरली आजकल आपने देखा होगा कि हमारे को पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली फीमेल्स में। ये प्रॉब्लम हर दूसरी फीमेल को सुनने को आती है। तो पीसीओडी के मैनेजमेंट में अगर हम फाइबरस डाइट का यूज करें तो वो हमारी सिस्ट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। क्या आप जानते हैं कि हमें पर डे कितना फाइबर चाहिए होता है? कुछ आइडिया है आपको? बोलिए, मैं आपको बताती हूँ। हम अपनी डाइट में मेल्स को 38 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए और फीमेल्स को 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए होता है। अब हमें यही नहीं पता कि हम उसे पूरा कैसे करें। वो आधा भी नहीं रह जाता अगर हम पूरे दिन का कैलकुलेट करते हैं तो। अब डाइट को फाइबर रिच बनाने के लिए हमें फाइबर रिच सोर्सेस चाहिए होते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमें सैलेड से ही फाइबर मिलता है, पर ऐसा नहीं है। फाइबर हम अपने नॉर्मल खाने में कई ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं अलोंग विद सैलेड। जैसे अगर आप सब्जियां चुनते हैं, दालें चुनते हैं, या फिर आप नॉर्मल अपना सीरियल्स चुनते हैं, तो उसमें भी हाई फाइबर सोर्सेस चुनें ताकि आपकी नॉर्मल डाइट ही फाइबरस डाइट बन जाए। अब जैसे मैं आपको कुछ सोर्सेस बताऊंगी हर फूड ग्रुप्स में, ताकि आपको फाइबरस डाइट बनाने में हेल्प हो। सबसे पहले लेते हैं वेजिटेबल्स। ज्यादातर डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर ज्यादा माना जाता है। That is, darker the vegetables, more the fiber. Similarly, हरा मटर, बेबी कॉर्न,
जैक फ्रूट जिसे हम कटहल बोलते हैं, अगर उन्हें हम बीज के साथ खाएं तो बहुत फाइबरस होता है। और फ्रूट्स की बात करें तो चीकू, खजूर जिसे हम डेट्स बोलते हैं, गुआवा, इसमें बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर होता है। एवोकाडो, इसको भी जो हम माखन फल कहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। कई दालें भी होती हैं, ज्यादातर साबुत दालें, जिसमें फाइबर का कंटेंट काफी अच्छा होता है, जैसे काबुली चना, अरहर साबुत दाल, सोयाबीन की दाल। ये सारी दालों में फाइबर अच्छे अमाउंट में आपको मिल सकता है। सीरियल्स, जो ज्यादातर इंडियन लोगों की मेन डाइट होती है, अगर हम फाइबरस चुनते हैं तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट से वेट गेन होने के चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे किनुआ, ओट्स और जौ का आटा जिसे हम बार्ले कहते हैं, या फिर वीट जो हम नॉर्मल गेहूं की रोटी खाते हैं। और एक कमाल की बात यह है कि जब आप अपनी नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं, उसमें अगर आप एक वीट ब्रांड का चम्मच डाल दें, वो एक चम्मच ब्रांड का आपकी रोटी को हाई फाइबर रोटी बना देता है। बन गई ना आपकी नॉर्मल सी डाइट से हाई फाइबर डाइट, सिर्फ अच्छी आइटम जो फाइबर रिच होती हैं वो चुनने से। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक। कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कोरोना से बचने के लिए आज मैंने देखा है ज्यादातर लोग सैलेड से बचते हैं। वो सोच रहे हैं कि सैलेड नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो रॉ खाया जाता है। एक्चुअली उससे आप बचे नहीं, बट उसको मैं खाने का एक तरीका बताती हूँ। पहले आप उसे अच्छे से नमक के पानी में धो लीजिए, फिर या तो पील करके खाएं, नहीं तो उसको स्टीम कुक करके खाएं। जब हम स्टीम कुक करते हैं तो एक तो हमारा इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, और दूसरा हम जब उसको स्टीम कुक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस या फिर फाइबर का लॉस भी नहीं होता, तो वो हमारा सैलेड का पूरा फायदा भी मिलता है और इन्फेक्शन के चांस भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब आप सैलेड को अवॉइड नहीं करेंगे इस टाइम पर भी, पर इसके खाने के तरीके को बदलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ज्यादातर लोग इंडिया में इस बात से टेस्ट करवाने से भागते हैं। वो जब तक सिम्टम सामने नहीं आते उसको टेस्ट करवाना जरूरी ही नहीं समझते। इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी रेगुलर डाइट को एक हेल्दी डाइट बनाने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी रेगुलर डाइट को ही प्रिवेंटिव डाइट बनाने की कोशिश करना है। अब ये प्रिवेंटिव डाइट बनेगी कैसे? ऐसा हमें वेट नहीं करना कि हम सिम्टम आए तो हम बीमारी को मैनेज करें, बट हमें उसको आने से पहले ही रोकना है। उसे हम प्रिवेंटिव डाइट बोलते हैं। हमें ऐसा खाना खाना है कि बीमारी आने से पहले ही रुक जाए। उस चीज के लिए हम जब अपनी डाइट को हाई फाइबर डाइट बनाते हैं तो वो फाइबर आने वाली कई बीमारियों को रोक देता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मैनेज नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकता है। तो जितना फाइबर आपकी डाइट में ज्यादा होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल रेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सिमिलरली ब्लड शुगर लेवल्स भी क्रॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए हाई फाइबर डाइट आज की डेट में ऐड करना कई ज्यादा जरूरी है, ना ही सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस ऐड करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज से आप मुझे प्रॉमिस करें कि अपनी डाइट में हेल्दी ऑप्शंस के अलावा आप हाई फाइबर ऑप्शंस भी ढूंढेंगे और अपने लाइफ को समझदारी से जिएंगे एंड प्रिवेंटिव बना के जिएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन से आई होप आपको फाइबर से रिलेटेड काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। There's one question. Yes, somebody is asking for watermelon. Watermelon has high fiber. Yes, watermelon has high fiber. Watermelon has high amount of water. ये बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, खासकर सीजनल फ्रूट है तो हम इसे खा सकते हैं और ब्लड शुगर लेवल रेज भी नहीं करता है एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है।
आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। मैं फिर से आऊंगी एक लाइव सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर,